बहुत मज़ेदार से शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अंदर से ये रेशेदार है, ऊपर से खस्ता है, बहुत मज़े के बने हैं। आप लोग भी इसे बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, साइम रेसिपीज में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आप लोगों के लिए शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल है ये 1 किलो गोश्त मैंने बोनलेस लिया है, बीफ का है, और 1 पाव चने की दाल लिए, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 2 अदद दरमियाने साइज के आलू लिए हैं और 12 से 15 यहाँ पे मैंने लहसुन लिए हैं। अदरक मैंने एक बड़े साइज का लिया है और उसे ऐसे छोटा छोटा काट लिया है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इनकी तादाद। यहाँ पे जो लाल मिर्च है साबुत वाली, वो मैंने 40 अदद ली है। उसका एक हिसाब है, 1 किलो में 40 बिल्कुल सेट रहता है, ना ज़्यादा होती है मिर्चें ना कम होती हैं। 1 पाव में 10 और 1 किलो में 40 का हिसाब बिल्कुल सेट रहता है। और यहाँ पर बड़ी इलायची 4 अदद, 2 अदद बड़े साइज की दालचीनी और 1 टेबल स्पून काली मिर्चें साबुत वाली, 1 टीस्पून जीरा और लौंग मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद ली है, और नमक हस्बे जायका। पानी इतना लिया है कि इसका गोश्त गल जाए अच्छी तरह और पानी खुश्क हो जाए, तो मैंने यहाँ 1.5 गिलास लिया है। मैं इसे कुकर में बनाऊंगी तो मुझे 15 मिनट लगेंगे। आप लोग अगर पतीले में बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, कि जितना कि गोश्त कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें सारी चीज़ें शामिल करती हूँ कुकर में। ये गोश्त सबसे पहले शामिल किया, अब इसमें दाल भी शामिल करेंगे। ये आलू और अदरक लहसुन ये ऐसे ही साबुत रखना है, ये गल जाता है। और ये जितने मैंने आपको सारे मसाले दिखाए ये, और पानी शामिल करके इसको ढक के बस मैं 15 मिनट तक पका लूंगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे गोश्त और सारी चीज़ें गल चुकी हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसे पीस लूंगी, और मैंने इसमें से ये आलू निकाल लिए हैं। आलू को मशीन में नहीं पीसेंगे वरना ये बिल्कुल पतला हो जाता है और बैटर को भी पतला कर देता है। और बाकी चीज़ें अब मैं इसको पीस लूंगी। जी फ्रेंड्स, अब ये पिस गया है सारा, और मैंने आलूओं को भी हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मुझे चाहिए 1 अदद मैंने यहाँ प्याज लिया है, इसको बारीक काट लिया है, आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना, और 4 अदद मैंने हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं। 2 अदद अंडे हैं, और ये पानी मुझे चाहिए होगा जो उसमें हाथों पे लगा के, उससे कबाब की शेप अच्छी आती है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। हरी मिर्चों की तादाद आप कम भी कर सकते हैं, ये ज़रा चटपटे से बनते हैं। अगर आपको कम खानी है तो आप कम हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके मैं इसे मिक्स करूँगी। अंडा, अब इसे मिक्स करना है बस हाथों की मदद से। बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, हर तरफ मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जी फ्रेंड्स, ये अभी अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब मैं अपने हाथों में ये थोड़ा सा पानी लगा के, और इसको अब टिकिया बनाएंगे कबाब की। आप अपने हिसाब से साइज इसका रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आपको चाहिए। उस हिसाब से आप अपनी शेप दे सकते हैं। ये देखें, ये एक कबाब तैयार हो गया। इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूंगी। इसको दबा दबा के, टैप टैप करके, और अच्छी तरह से इसकी शेप देंगे। ये देखें, दूसरा कबाब भी तैयार है। इसी तरह से मैं सारे कबाब तैयार कर लूंगी। जी जी फ्रेंड्स, ये तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे कबाब तैयार कर लूंगी,
और इसे हम फ्रीज कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम खा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये कबाब तल के दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। यहाँ मैंने घी गरम कर लिया है, आप तेल लेना चाहें या घी, जो भी आपका दिल चाहे, आपकी मर्जी। सारे आप इसे तल लेंगे हम। जी फ्रेंड्स, एक साइड से उसका कलर आ चुका है अच्छा सा। अब हम इसको पलट लेते हैं, दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन करेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स इसकी। जी फ्रेंड्स, ये दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आ चुका है, हम इसे निकाल लेते हैं। जी फ्रेंड्स, ये बहुत मजेदार से शामी कबाब बिल्कुल तैयार है। अंदर से ये रेशेदार है, ऊपर से खस्ता है, बहुत मजे के बने हैं। आप लोग भी इसे बना कर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। और मेरे चैनल के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सैम रेसिपीज को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।